हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक स्मार्ट फैन, यानी कि स्मार्ट फैन कैसे बनाएं। गाइज, स्मार्ट फैन का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जैसे कि आप कोई फैन के नीचे खड़े रह जाए और फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जैसे कि आप कोई सोफे पर बैठ जाए और फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कोई भी फैन को स्मार्ट बना सकते हैं। सो गाइज, स्मार्ट फैन बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टू वे स्विच है। ठीक है, टू वे स्विच से हम पावर को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हमें एक फैन रेगुलेटर चाहिए। फैन रेगुलेटर से हम जो फैन है उसकी स्पीड को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा हमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर चाहिए और एक फैन चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर जो फैन है आप उसको स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ उसको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, उस तरह से आपको वायरिंग करना है और उस तरह से आपको जो सेंसर है उसकी पोजीशन को सेट करना है। सो गाइज, ये यहाँ पर मैंने जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर से फैन को कंट्रोल किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर से फैन को कंट्रोल करें या फिर आप चाहते हैं कि किसी और तरीके से फैन को कंट्रोल करें, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके पर भी एक वीडियो बना दूंगा। गाइस, ये सारे एलिमेंट अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ जाके इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट के अलावा आपको एक वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वायरिंग के लिए आपको वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कोई भी फैन को हम स्मार्ट बना सकते हैं। इससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही नए नए वायरिंग के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के कैसे हम कोई भी फैन है उसको हम कैसे स्मार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक स्विच लेना है। ठीक है, और स्विच को जो मेन सप्लाई है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक रेगुलेटर लेना है और रेगुलेटर को जो स्विच है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेना है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को रेगुलेटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक फैन लेना है। गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल और एन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, इसके नीचे एक कनेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फैन का सप्लाई लगाते हैं, लेकिन वो विजुलाइज कराना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो कनेक्टर था, ठीक है, वो समझने के लिए यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, हम यहाँ पर जो फैन है उसको हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो अब हमें करना क्या है, ये जो सेंसर है ये सेंसर को ये फैन के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका जो फैन है उसका स्मार्ट बनाने के लिए ये जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फैन को अगर स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको वायरिंग करना है। ठीक है, जब आप वायरिंग करो तब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो सेंसर है उसकी पोजीशन सेट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि जब आप फैन के नीचे खड़े रहे तब आपका फैन स्टार्ट हो, तो करना क्या है, आपका जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसकी पोजीशन को ऐसे सेट करना है कि जैसे आप फैन के नीचे खड़े रहो, ठीक है, तो सेंसर से अच्छे से आप सेंस हो पाओ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप सोफे पर बैठे तब फैन स्टार्ट होना चाहिए, तो सेंसर की पोजीशन ऐसे सेट कीजिए कि जब आप सोफे पर बैठे, ठीक है, तब आप सेंसर से अच्छे से सेंस हो पाए। तो जब आप सेंसर की पोजीशन सेट करें तब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई वायरिंग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये वायरिंग है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, वो कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन सप्लाई है वो स्विच तक आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो सप्लाई था वो फैन रेगुलेटर तक आ जाएगा, और फैन रेगुलेटर से ये सप्लाई ये सेंसर तक आ जाएगा। क्योंकि ये एक एसी एनो स्विच है, ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ जो आया था वो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एनो स्विच है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब आप सेंसर के सामने आओगे तो सेंसर आपको सेंस करेगा, और जब सेंसर आपको सेंस करेगा तो वो एनसी बन जाएगा, और जो सप्लाई यहाँ तक आया था वो सेंसर से होकर ये फैन तक आ जाएगा। ठीक है, और आपका फैन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सेंसर के सामने से हट जाओगे तो ये फिर से एनो बन जाएगा, और जो सप्लाई फैन को मिल रहा था वो अब कट हो जाएगा और आपका फैन बंद हो जाएगा।
तो इस तरह से आप कोई भी फ़ैन हो आप उसको स्मार्ट बना सकते हैं। गाइज अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से फ़ैन को कंट्रोल करें तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।